करते हैं मुलाकात भानु से, जिसका किरदार निभा रही है मानसी। भाई पहले भी आप इन्हें कई सीरियल्स में देख चुके हैं, जैसे कि गुम है किसी के प्यार में और कई और अब ये लौट कर आई है नए अंदाज में। हालांकि सीरियल में इनका थोड़ा ग्रे शेड है, लेकिन ये अपनी जगह खुद को सही समझती है। महादेव एंड सन्स और भानु के परिवार की जंग जारी रहती है। वैसे सीरियल में भानु का लुक काफी रॉयल है, तो आइए जानते हैं खुद मानसी से ही उनके लुक के बारे में और साथ ही किरदार के बारे में कुछ और खास बातें। आप बहुत पहले से मेरे सारे शोज़ देखते आए हैं, मेरे सारे किरदारों को आपने सराहा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं आ रही हूँ एज भानु बाजपेयी इन महादेव एंड सन्स। आज एक स्पेशल फंक्शन है और आज सास बहू बेटियाँ हमारे साथ है, तो हम तैयार हो रहे हैं और मेकअप हो गया है, बाल हो गए, फूल लग गए हैं। बस अभी भानु अपना साड़ी पहनेगी एंड देन शील बी गुड। एक अलग किरदार है, लखनऊ हरदोई से हैं, तो लहजे में फ़र्क है, लैंग्वेज अलग है, तो काफ़ी अलग था मेरे लिए। आज तक मैंने ऐसा किया नहीं था, बट फर्स्ट एपिसोड हमारा टेलीकास्ट हो चुका है और आपकी रिएक्शन मेरे इंस्टा डीएम्स और कमेंट्स और इतने सारी जगहों से आ रही है, तो मुझे पता चल रहा है कि आपको अच्छा लगा है। एंड यही कहना चाहूँगी, 30 साल से आशीर्वाद से आपने मुझे याद रखा है और मैं यही चाहूँगी कि महादेव एंड सन से आप लोग मुझे और प्यार दें। आपके प्यार के बिना भानु कुछ नहीं है। तो अभी मैं मेकअप कर रही थी और सास बहू बेटियाँ हमारे घर आए हैं, तो मैं रुकी हूँ, लेकिन बेस हो गया है, आई मेकअप हो गया है। दादा ने एक लैश लगाई है, एक लगाना अभी बाकी है और फिर थोड़ा ब्लश करूँगी। ब्लश मतलब वैसे वाला ब्लश नहीं, मैं ब्लश ऑन अप्लाई करूँगी एंड फिर हम साड़ी पहनेंगे एंड देन आई विल बी सुपर रेडी फॉर यू। That's it. It's done. One take. मैं भी वन टेक हूँ और राम दादा भी वन टेक है। वैसे मैं आपको बता दूँ, जब मैं मेकअप करती होती हूँ तो यास्मीन मेरे बाल करती होती है, राम दादा भी रहते हैं और ये दोनों बिल्कुल भी बात नहीं करते। म्यूज़िक चालू होता है, हम तीनों वो सन्नाटे में अपना काम करते रहते हैं और राम दादा और यास्मीन का एक कोऑर्डिनेशन है कि जब वो लाइनर लगाएं, लैश लगाएं तो यास्मीन रुक जाती है क्योंकि फिर मूवमेंट नहीं होनी चाहिए पीछे। मैं ये भानु का मेकअप रूम है और मुझे नंबर 2 बहुत ज़्यादा पसंद है, सो द नंबर ऑफ़ माई मेकअप रूम इज़ 2। दादा जब आप बाहर जाएंगे तो आप प्लीज़ उनको भानु लिखा हुआ दिखा देना, ठीक है। और हम रोज़ यहाँ आते हैं और मुझे रेडी होने में कम से कम हाफ एन आवर लगता है। मेरे साथ यास्मीन है। यास्मीन से हाय, जो 15 सालों से मेरे हेयर स्टाइल्स बना रही हैं, और मेरे मेकअप दादा हैं राम दादा, जो रोज़ हमें रेडी करते हैं यहाँ पे। और आती हूँ मैं और एक्टर हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि हर एक प्रोफेशन की अपनी अपनी एक सीमा होती है, एक बाउंड्री होती है, एक एटिकेट होता है। तो उस हिसाब से एक्टर होने के नाते ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं प्रेजेंटेबल दिखूँ, मेरी स्किन प्रेजेंटेबल हो, फिज़िकली मैं अपने आप को फिट रखूँ, क्योंकि तभी किरदार उठकर आता है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब। और मुझे फिट रहना बहुत पसंद है, सो आई थिंक इट जस्ट हैपन्स। मैं अपनी स्किन मॉइस्चराइज करके आती हूँ घर से और फिर मैं अपना मेकअप खुद करती हूँ, राम दादा मुझे हेल्प कर देते हैं। और मेरा ये मानना है कि सबसे अच्छी स्किन जब होती है व्हेन योर ब्लड इज़ प्योर एंड आप सही खाते हैं और ज़्यादा जंक फूड नहीं खाते और यू हैव हेल्दी फूड टू ईट, तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करती है। तो जो मेकअप आप यूज़ करते हैं वो भी उसके लिए एक एडेड इंसेंटिव हो जाता है और इट जस्ट ग्लोज एंड मेक्स यू लुक डिफरेंट। मुझे मेकअप और हेयर मैं आती हूँ 9 बजे एंड 9:30 बजे मेरी कमिटमेंट है प्रोडक्शन हाउस और प्रोड्यूसर्स से, हमेशा से रही है इतने सालों से, कि मैं 9 बजे सेट पे आऊँगी और मैं 9:30 बजे सेट पे रेडी होके चेयर लेके बैठ जाऊँगी। बालों में यास्मीन के पास अलग अलग कलर्स के हमेशा रोजेस होते हैं। तो अगर साड़ी का कलर, जैसे आज मेरी साड़ी के कलर में पिंक है, रेड है, ऑरेंज है, तो हमने डार्क पिंक और रेड गुलाब लगाए हैं। आई लव रोजेस एंड आई थिंक रोजेस जब हम साइड में बालों में लगाते हैं, मैं अपनी एक मेमोरी बताना चाहूँगी रोजेस को लेके।
जब मैं छोटी थी तो दूरदर्शन पे न्यूज़ आती थी, जहाँ पे सलमा सुल्ताना न्यूज़ रीड करती थी। वो बालों में हमेशा रोज एक रेड कलर का रोज़ लगाती थी। आई थिंक आई हैव दैट मेमोरी, और आई थिंक मैं उनके बारे में सोच के आई ऑलवेज हैव अ रेड रोज़। अगर कोई फंक्शन है, जैसे कि आज एक स्पेशल फंक्शन है, सो आई एम वेयरिंग अ रोज़ इन माई हेयर। अब रेडी हूँ, अब कॉस्ट्यूम पहनना है। आज दिस इज़ अ फुल्ली वर्कड ब्लाउज, एंड आप देखेंगे इस पे साड़ी पे डिटेलिंग है, जहाँ हर झरोखे में औरतें बैठी हैं और बातचीत कर रही हैं। कैन यू सी द डिटेलिंग ऑन भानु साड़ी? हर झरोखे में अलग अलग डिज़ाइंस हैं, और गौ माँ भी है, देखें। सो या भानु के कॉस्ट्यूम्स और भानु का वार्डरोब मैं आपको एक दिन दिखाऊंगी कुछ दिनों के बाद। आई मीन इट इज़ अमेजिंग एंड आपको अच्छा लगेगा। लेकिन आज आज भानु बाजपेयी का बर्थडे है, तो ये बर्थडे की साड़ी है। सो आप बताना, एपिसोड देखना, और डेफिनेटली मुझे बताइए कि आपको लुक कैसा लगा। आज मैंने छोटे इयररिंग्स पहने हैं बिकॉज साड़ी इतनी ड्रेसी है, तो मुझे लगा कि बहुत कुछ ज़्यादा जब हम पहन लेते हैं ना, तो फिर हर एक का वो क्या बोलते हैं, नूर निकल कर नहीं आता। तो आई थिंक मिनिमल इज़ गुड, क्योंकि साड़ी इतनी अच्छी और ड्रेसी है। तो यस, ये है, और इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लाउज जो पूरा वर्क किया हुआ है, स्पेशली फॉर द बर्थडे। एंड द रिंग्स, आई हैव माई रिंग्स, I have my watch and I have my bangles. Ready? और भानु तो 6 इंचेस के अलावा कहीं नहीं जाती। किरदार तो अलग है। आई थिंक पहले मैंने इससे पहले मैं डॉक्टर ईशा भोसले थी, और आज मैं भानु बाजपेयी हूँ। तो टेलीविज़न ने मुझे हमेशा अलग अलग किरदार दिए हैं, एंड आई हैव नो कंप्लेंट्स अबाउट इट। और हामी भरने के लिए पहला तो मेरा ये रहता है कि मैं कभी ये नहीं मानती कि किरदार कोई पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। हर किरदार की अपनी अपनी एक कहानी होती है, और हम जिस तरह से किसी सिचुएशन को रिएक्ट करते हैं, या जैसे हम अपनी एक धारणा बना लेते हैं, वो हमारे एक्सपीरियंसेस से जुड़ी हुई होती है। जैसे भानु की अपनी एक कहानी है कि आज भानु अगर महादेव को पसंद नहीं करती, या चाहती हैं कि महादेव की ज़िंदगी में वही बात हो जो महादेव की वजह से भानु और भानु के परिवार में हुई थी, तो आई थिंक ये अपना अपना एक एक्सपीरियंस होता है, जिससे एक इंसान रिएक्ट होके अपनी एक धारणा बना लेता है। सो आई फाउंड भानु टू रियल, एंड मैं हमारे जो प्रोड्यूसर हैं सौरभ तिवारी, मैं उनके साथ हमेशा से काम करना चाहती थी। वी ट्राइड टू वर्क इन 2012, इट डिडंट हैपन। सो आई थिंक 13 साल बाद वी आर वर्किंग टुगेदर। एंड सौरभ सर का हमेशा से रहा है कि उनके सारे शोज़ को एक सिनेमैटिक अपील होता है, इट लुक्स लाइक अ फिल्म। सो उनकी सारी फ्रेम्स और कैरेक्टर्स बहुत डिफाइंड और डिग्निफाइड होते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी वर्किंग विथ हिम, राइटिंग द स्क्रिप्ट। आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। शो की यूएसपी तो ये है कि यहाँ हर किरदार अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है। सो और व्हाट आई हैव लाइक्ड इज़ यूजुअली शोज़ में 2 औरतें एक दूसरे से झगड़ रही होती हैं, बट यहाँ 2 फैमिलीज़ अपने एग्जिस्टेंस के लिए झगड़ रही हैं, अपना एक पॉइंट प्रूव करने के लिए, एक सिचुएशन को सही करने में। जैसे वो जो मेरी माँ है, वो चाहती हैं कि दोनों बहनें दोबारा से उनके संबंध अच्छे हो जाएं। उन्होंने जो मेरे पिता को वादा किया था कि मैं दोनों बहनों को, अपने 5 बच्चों को साथ लेकर आऊँगी, वो उनकी एक स्ट्रगल है। तो हर एक किरदार की अपनी अपनी एक स्ट्रगल है। जो यंगर जनरेशन है, उनकी स्ट्रगल है कि कभी कभी हम माँ बाप अपने अपने जो धारणाएं होती हैं वो बच्चों पर थोप देते हैं। हम ये कभी नहीं समझ पाते कि बच्चे क्या चाहते हैं। तो ये उनकी अपनी एक स्ट्रगल है। सो आई थिंक हर एक किरदार की अपनी अपनी एक स्ट्रगल है, और स्टोरी का अपना एक फ़्लो है।
और एक अलग फ्लेवर है। मैं शक्ति के साथ 2 बार काम कर चुकी हूँ। हमने सपने एक लड़की अनजानी सी में काम किया था और बहुत अच्छा लगता है दैट टेलीविजन कहीं ना कहीं हैज़ कम बैक अगेन टू दोज एक्टर्स हु वर सच ब्यूटीफुल फेसेस ऑफ टेलीविजन, और कहीं ना कहीं ऑडियंसेस में एक रिकॉल वैल्यू होती है। तो आई थिंक अब हम कास्टिंग में समझ पाए हैं कि जो टेलीविज़न के ओरिजिनल फेसेस हैं और जो न्यू फेसेस हैं उनको अमेलगमेट करके एक शो अच्छे से पैकेज हो सकता है। सो आई थिंक वो एक नया फ्लेवर हमें टीवी में देखने को मिल रहा है। एंड स्टोरीज़ येस बदल रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पहले टेलीविज़न में औरतें रिएक्ट होती थीं। कोई कुछ बोलता था तो औरतों का जो किरदार होता था वो रिएक्ट होता था। अब ऐसा हो गया है कि औरतों का किरदार है वो फर्स्ट दे एक्ट एंड देन दी अदर कैरेक्टर्स रिएक्ट टू देम। मतलब उनकी अपनी खुद की एक स्टोरी अब बन रही है। सो येस, आई थिंक द जेंडर गैप हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं और वो अब दिख रहा है कि हम जेन्युइनली उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सो इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम फॉर विमेन इन टेलीविजन, एंड मैं हमेशा से मानती आई हूँ दैट आई रिस्पेक्ट ऑल जेंडर्स बट टेलीविजन इज़ ऑफ द विमेन, बाय द विमेन, फॉर द विमेन। सो जाते जाते मैं अपने ऑडियंस से बस इतना कहना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि आप आके मुझसे कहते हैं कि जब हम स्कूल में थे तब से हम आपको देख रहे हैं। तो थैंक यू, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड थैंक यू, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं यही चाहूँगी कि महादेव एंड सन्स लेकर आ रही हूँ आपके लिए कलर्स पर सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे। प्लीज़ देखें एंड कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी बोलते हैं कि अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है। देखें और सराहें। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।